दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस ज़मीन पर आप रह रहे हैं या जिस ज़मीन को आप बरत रहे हैं वो ज़मीन आप ही की है। क्या इसके संबंध में प्रमाण आपके पास है या कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले या अपना दावा करे। मैं वास्तव में आपको ये बताना चाहता हूँ कि खसरा, खतौनी, खाता और नक्शा ये चारों दस्तावेज़ क्या होते हैं। यदि आपको इनके विषय में जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते कि कौन से दस्तावेज़ है, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ज़मीन पर अपना दावा कर ले। तो आज इस जानकारी को समझिए ताकि कल कोई और आपकी ज़मीन पर दावा ना कर सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आम आदमी को समझनी चाहिए। यदि आप किसान हैं या ज़मीन के मालिक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधिवार्ता के यदि आप किसान हैं या ज़मीन के मालिक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको इन चारों दस्तावेजों के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में आम शब्दों में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि खसरा नंबर क्या होता है। खसरा नंबर के बारे में आपने सुना होगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारा एक खसरा नंबर था, इस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। तो वास्तव में क्या होता है खसरा नंबर? तो आप ये समझिए कि ये एक ज़मीन का पहचान पत्र होता है, यानी सरकार के द्वारा हिस्सों में ज़मीनों को बांट दिया गया है। इतना हिस्सा आपका है, उसके बराबर वाला हिस्सा किसी और का है और उन हिस्सों को एक पहचान दी गई है और उन्हीं पहचान को कहा जाता है खसरा नंबर। ये पहचान पत्र है जो ज़मीन का पहचान पत्र कहलाता है। तो पहचान पत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। इसी प्रकार से जो पहचान नंबर है यानी जो खसरा नंबर है उससे ज़मीन की पहचान होती है। हर हिस्से को एक नंबर दिया जाता है। गाँव, तहसील, ज़िला इस पर लिखा होता है। यानी ये भी देखा जाता है कि कौन सा खसरा नंबर किस मौजे में स्थित है, उसका गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है। ये चीज़ें खसरा पर लिखी होती है और इसमें ये भी लिखा होता है कि फसल, इसमें फसल क्या बो रखी है या इसकी श्रेणी कौन सी है, यानी ये बंजर है या फिर सिंचित है, उसमें सिंचाई की जा रही है, या बंजर है जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, या फिर आबादी की ज़मीन है वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ये सब बातें खसरा में लिखी होती हैं और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है, ये बात भी खसरा नंबर में लिखी होती है। जब भी ज़मीन खरीदे तो खसरा नंबर ज़रूर चेक करें, खसरा देखें कि वो वास्तव में असली मालिक के ही नाम पर हो। इसीलिए ये ज़रूरी है यदि आप किसी भी ज़मीन को अपना बता रहे हैं तो उसमें जो खसरा है, जो पहचान पत्र है, उसमें आपका नाम हो। वो खसरे में आपका नाम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक सरकारी रिकॉर्ड होता है। इसी के आधार पर आप ये कहते हैं कि हाँ, ज़मीन मेरी है। राजस्व रिकॉर्ड होता है और इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है खतौनी। खतौनी आपने सुना होगा, जिसको खतियान भी कहा जाता है। तो खतौनी क्या होती है? वह दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति के खसरा नंबर की संपूर्ण जानकारी होती है। खतौनी क्या होती है? जिसमें आपके खसरा नंबर के विषय में सारी जानकारी अंकित हो, उसको खतौनी कहा जाता है। मालिक का नाम, उसके पिता का नाम, कुल क्षेत्रफल और गांव का नाम, ये चारों चीज़ें खतौनी में लिखी होती है। देखिए, जो खसरा है उसमें केवल आपका नाम होता है, पिता का नाम नहीं होता। लेकिन जो खतौनी है उसमें पूरा विवरण लिखा होता है। आपका नाम, आपके पिता का नाम और जो ज़मीन का क्षेत्रफल है, जो खसरा नंबर है उसका एरिया कितना है, वो भी उसमें लिखा होता है। और इसी के साथ उसकी श्रेणी कौन सी है, यानी वो बंजर है, आवासीय है, आबादी की ज़मीन है या फिर ग्राम सभा की ज़मीन है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती है। इसे अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। यानी ये अधिकार अभिलेख होता है जो ये बताता है कि वास्तविक मालिक ज़मीन का कौन है और इसी के आधार पर आपको बैंक लोन भी मिलता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि खतौनी में आपका नाम दर्ज हो, क्योंकि जो खतौनी है वो आपके मालिकाना हक का प्रमाण होता है। यदि किसी ज़मीन पर कोई अन्य व्यक्ति दावा करे कि ये ज़मीन मेरी है या मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, तो ऐसे में आप अपनी खतौनी दिखा करके उसके दावे को नकार सकते हैं और उसे जवाब दे सकते हैं कि ये ज़मीन हमारे नाम पर दर्ज है, हम इसके वास्तविक स्वामी हैं। तो जो ज़मीन की खतौनी होती है उसमें मालिक का नाम लिखा होता है, उसके पिता का नाम लिखा होता है, उसका पता लिखा होता है, इसी के साथ खसरा नंबर लिखा होता है, क्षेत्रफल लिखा होता है और श्रेणी लिखी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके मालिकाना हक का प्रमाण होता है। ज़मीन पर अधिकार साबित करने के लिए खतौनी में नाम दर्ज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि खतौनी में नाम नहीं है तो आपका अधिकार उस ज़मीन पर नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस पर अपना दावा कर सकता है। इसीलिए आप जिस ज़मीन को बरत रहे हैं, जिस ज़मीन पर आप काबिज़ हैं,
उस ज़मीन से संबंधित जो खतौनी है उसमें आपका नाम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अवैध कब्जे या जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उससे आप बच सकें। अब जानते हैं कि नक्शा क्या होता है। नक्शा एक भौगोलिक चित्र होता है जो जगह, आकार और सीमाएं दिखाता है। यानी किस जगह पर संपत्ति स्थित है ये नक्शा बताता है, और उसका आकार कैसा है, वो त्रिकोणा है या फिर चौकोर है या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र का है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो नक्शा बताता है, और सीमाएं बताता है, बराबर में कौन सा खस्सा नंबर है, उसके बराबर में कौन सा खस्सा नंबर है। ये सब चीज़ें नक्शे में अंकित होती है। नक्शे में आसपास के खेत, सड़क, नहर, इन सभी की सीमाएं दी गई होती हैं। यानी उसमें ये सीमा होती है कि सड़क उससे कितने दूर है और नहर उससे कितने दूर है, या जो आसपास के नंबर है वो किसके हैं, ताकि विवादों से बचा जा सके। बंटवारे, सीमांकन या ज़मीनी विवाद में ये अहम भूमिका निभाता है। यदि कोई व्यक्ति बंटवारा कराना चाहे तो बंटवारा फिर नक्शे पर भी होता है, और नक्शे पर होने के बावजूद आपको, और नक्शे पर होने के बाद जो अन्य हिस्सेदार है जिनके बीच बंटवारा हुआ उन्हें मौके पर इसी प्रकार से जो खेत है वो बांट दिया जाता है। तो नक्शा इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि सीमांकन कराना हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ यदि ज़मीनी विवाद हो तो उसमें भी जो नक्शा है वो अहम भूमिका निभाता है। तो नक्शा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी भी सत्य प्रतिलिपि आप अपने पास निकलवा करके रखिए। अब जानते हैं कि खाता क्या होता है। अभी तक आपने जाना खतौनी क्या है, खसरा क्या है, नक्शा क्या है। अब जानिए कि जो खाता नंबर है वो क्या होता है। तो ज़मीन का संपूर्ण हिसाब किताब खाते में लिखा होता है। एक खाते में एक से ज़्यादा खस्सा नंबर हो सकते हैं। एक खाता नंबर जिसमें बहुत सारे खस्सा नंबर हो, यानी उसमें हो सकते हैं जो अन्य खस्सा नंबर है, एक खस्सा नंबर ही नहीं होगा, बहुत सारे खस्सा नंबर भी खाते में हो सकते हैं। यह ज़मीन मालिक की कुल संपत्ति का रिकॉर्ड होता है। जो खाता नंबर है उसमें आपकी सारी संपत्ति लिखी होती है, कौन कौन से खस्सा नंबर आपके नाम पर दर्ज है, उनके क्षेत्रफल क्या है। कई बार एक ही खाते में कई भाई या अन्य हिस्सेदार भी शामिल हो सकते हैं। यानी एक ही खाते में आपके अन्य भाइयों के नाम भी होते हैं, या जो अन्य हिस्सेदार है, किसी भाई ने आपकी ज़मीन बेच दी हो किसी और को तो उसका भी नाम उसी खाते में आ जाता है, क्योंकि खस्सा नंबर के अकॉर्डिंग चलता है। बहुत सारे खस्सा नंबर एक ही खाते में हो सकते हैं। आपके भाइयों के नाम एक ही खाते में हो सकते हैं, अन्य हिस्सेदारों के नाम एक ही खाते में हो सकते हैं। तो खाते को उसी कहा जाता है जो संपूर्ण हिसाब किताब होता है। विवाद से बचने के लिए खाता विभाजन या साफ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप विवादों से बचना चाहते हैं तो ऐसे में आपके जो खाते हैं, जो खाता है, आपको उसका विभाजन होना ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो मालिकाना हक है वो बिल्कुल अलग हो, उस पर कोई व्यक्ति दावा ना कर सके। इसके लिए आप अपने खाते को तक़सीम करा सकते हैं, या फिर उसका जो बंटवारा है वो करा सकते हैं। फिर खाते का विभाजन कर दिया जाएगा और आपके नाम से अलग खाता बना दिया जाएगा, जिसमें आपके सारे नंबर चढ़ा दिए जाएंगे। जब भी ज़मीन का सौदा करें तो इन चारों दस्तावेजों को ज़रूर देखें, इनकी छानबीन ज़रूर कर ले। यह सुरक्षा की पहली ढाल होती है। तो यदि आप कहीं पर भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन आपने देखी है, लेकिन केवल उसका मौका ना देखें, उसके दस्तावेजों को भी देखें, खतौनी भी देखें, खतौनी में किसका नाम है, खस्सा नंबर में वो क्या लिखा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राम सभा की ज़मीन हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी के साथ जब भी आप खरीदने जाए तो खस्सा नंबर को भूले एक पोर्टल पर डालें और उसे खोल करके देखें कि इस पर किसी प्रकार का ज़मीनी विवाद तो नहीं है। इसी के साथ नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें आपको इन्हीं दस्तावेजों से पता चलती है। किसी संपत्ति पर लोन तो नहीं लिया गया है, ये भी आपको उसी से पता चलेगा। आप खतौनी देखेंगे, वो खस्सा नंबर ऑनलाइन चेक करेंगे और आप पता कर सकते हैं कि किसी खतौनी पर या किसी ज़मीन पर जो आप खरीदना चाहते हैं उस पर लोन तो नहीं लिया गया है। इसी के साथ यदि कोई विवाद उस ज़मीन पर चल रहा हो तो उसकी भी जानकारी आपको ऑनलाइन ही पता चल सकती है। और जब भी आप ज़मीन खरीदें, सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आप खुद से उसकी जानकारी नहीं ले सकते, खुद से उसकी छानबीन नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप एक वकील से मिलिए। एक वकील को बताइए कि मुझे इस ज़मीन का मायना कराना है, यानी शुरुआत से अंत तक का मायना कराना है। पहले ये ज़मीन किसके नाम पर थी, उसके बाद किसके नाम पर आई, उसके बाद किसके नाम पर आई, और वर्तमान में किस व्यक्ति के नाम दर्ज है। यानी उसकी टाइटल चेन है वो आपको पूरी देख लेनी होती है। इसी के साथ बैंक का लोन तो नहीं है, या यदि कोई मकान है तो उस पर बिजली का बिल तो बकाया नहीं है, या फिर नगर निगम का या ग्राम पंचायत का दावा तो नहीं है, या फिर उसने सीमा से अधिक तो नहीं बना रखा है। तो ये सारी जानकारी आपको खस्सा नंबर से पता चलती है।
इसीलिए ये दस्तावेज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप इनको देखिए और उसके बाद ही किसी भी ज़मीन को लेने का सौदा पक्का कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें मैंने आपको चारों दस्तावेज़ों के बारे में विस्तार से बताया और बहुत ही आम सी भाषा में आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी समझ पाए हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके समर्थन की आवश्यकता है इसको एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव आप देना चाहते हो और आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।